आलू प्याज। दाल नहीं है। चार आइटम है, चार आइटम है, चार आइटम। प्याज, आलू प्याज, आटा चावल, आटा चावल, चार आइटम। प्याज आलू आटा चावल। आपको मिल गया, आवाज मत दीजिए भाई साहब, थोड़ा आवाज मत। हट जा समाज अरे भाई अरे यार क्या हट जा मास्क हालात बंगाल में नाज़रीन आप सबका खैर मकदम है। मैं अशफाक, मैं आपको बता दूं कि जब से कोरोना वायरस हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में फैला है, उसके रोकथाम के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। और लॉकडाउन के कारण जो 21 दिन का जो लॉकडाउन है पूरे देश में है, गरीब तबका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, वो गरीब तबका है। तो आप देख सकते हैं कि गरीब तबका जो खाएंगे पिएंगे क्या, उनके लिए खाने का मसला है। ऐसे में जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग आपको बार बार दिखा रहे हैं, कलकत्ता शहर में, बंगाल भर में बहुत सारे अदारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो अपने अपने तौर पर उतर गई है, काम कर रही है। फ़िलहाल हम लोग कलकत्ता के वार्ड नंबर 60 में है। ये 60 नंबर वार्ड का जान नगर रोड का इलाका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी खाने का सामान है ये पैकेट से, हम बता दें ये एक एक पैकेट 20 किलो का है। 20 किलो का एक पैकेट है, तकरीबन 3000 लोगों को दिया गया है। और अहम बात यह है कि 20 किलो में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। ये किसी संस्था की तरफ से नहीं है, बल्कि एक सिंगल पर्सन, एक फ़र्द वाहिद ने दिया है। हम उस शख्स से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे कि इस ज़माने में जब लोग पैसे को लेके तकिया में रख के सोना चाहते हैं, एक शख्स है जो पागलों की तरह काम कर रहा है। हम उस शख्स से आपको मिलाना चाहते हैं और उनके दिल में क्या चल रहा है, वो समाज के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, हम उस शख्स से बात करेंगे। उन्हें सब लोग मोहम्मद जाहिद के नाम से जानते हैं। हम जाहिद साहब से आपको बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। जाहिद साहब, मैंने अभी कहा कि सब लोग जो अपने पैसों को तकिया में रख के सोना चाहते हैं और अपना तकिया फाड़ के आप लोगों को नहीं, मैं तकिया फाड़ के नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे को इस मुकाम में पहुँचाया है, तो हमारा एक जज्बा बनता है कि हम कुछ लोगों के लिए कुछ कर सकें। और हमारी क्या औकात है मैं किसी लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन ये अल्लाह ने जिससे चाहेगा उससे करवा लेगा। पैसा तो लोगों के पास में बहुत है, पैसे का मामला नहीं है, ये दिल का मामला है। दिल होनी चाहिए। पैसे लोगों के पास में बहुत होते हैं, पैसे का मामला नहीं है, ये दिल का मामला है। दिल में क्या चल रहा है? चल रहा है कि हम कुछ पहुंचा सकें लोगों तक, लोगों का कुछ उसके, जैसे मैं खा रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि उनके घर में भी कुछ पहुंच जाए, किसी हालत से भी पहुंच जाए, थोड़ी बहुत भी अनाज पहुंच जाए। और मैं गुजारिश करूंगा कि और भाई निकल के आएँ कि इस काम के ऊपर में सब हाथ बढ़ाएं थोड़ा से, कि ताकि थोड़े करके हर आदमी को कुछ ना कुछ मिलते रहे। क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत ही ज़बरदस्त लॉकडाउन हुआ है, जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। हर जगह फाका खती का हालत बन गया है। जाहिद साहब, आपसे बातें बहुत सारी करेंगे। हम चाहेंगे हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप दिखाएं आप क्या क्या दे रहे हैं। आइए कुछ हम लोग देखते हैं क्या क्या आप लोग बांट रहे हैं। ये आपका पैकेट है? हाँ, पैकेट है। हाँ, ये पैकेट आप दे रहे हैं? हाँ, नहीं ये नहीं, हाँ ये चार पैकेट है। तो ये देखिए नाजरीन, ये 20 किलो का एक पैकेट है। आप थोड़ा उनको उठाने की कोशिश करें, मुझे मालूम आ रहा है। ये देखिए 20 किलो का है। क्या क्या आप लोग दे रहे हैं? इसमें 5 किलो आलू है, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज। इस तरीके से बटेगा सबके। और ये मैं अपनी लाइन लगा के नहीं बांट रहा हूँ, हर मोहल्ले में एक थोड़ी दूर में, जैसे 400 मीटर में एक अच्छे आदमी को पकड़ के मैंने बोला कि भाई घर घर जाओ, उससे मालूमात करो कि कौन सा घर में ये की ज़रूरतमंद है। उस ज़रूरतमंद के हिसाब से उनको ये अनाज पहुंचा दो, ताकि भाई लेने के लिए तो सब आ जाएंगे। अगर मैं बांटने निकलूँगा तो मैं 10 लाख पैकेट भी ले आऊँगा तो घट जाएगा, कि वो लोग फिर वो
तो 10 लाख भी पैकेट में लाऊंगा तो वो घट जाएगा, लेकिन ज़रूरतमंद को नहीं मिलता है। और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, वो मांगने भी नहीं आते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक नया अभियान चलाया हूँ। उनको एक स्लिप बना के मैं दुकानदार के हमें भिजवा क्या स्लिप होते हमने दिखाया, क्या स्लिप बना ले? नहीं, वो मैंने मोदी खाने वाले का स्लिप मैंने बना के उसको भेज दिया, और वहाँ जाके वो ले ले अपने, उसको लगे नहीं कि भाई मैंने जाके वहाँ से उठाया है। अभी मैंने कई आदमी को भेजा हूँ। अच्छा, तो अभी 2 ही लेडी वहाँ से लेके निकली है, समझे। उसको पूरी राशन मैंने दिलाया है। उसको 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, ताकि वो कम से कम 20 दिन 25 दिन आराम से अपने घर में वो मैंने कर सके अपना पूरा गुजारा। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा दबा के रखे हुए हैं, तो वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। नहीं, देखिए ये बात तो हम इस बात में नहीं जाएंगे कि कौन क्या कर रहे हैं, कौन दबा के रखे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सब आएँ। मैं ये बात नहीं बोलूँगा कौन दबा के रखा है, कौन बाहर रखा है। भाई सबकी अपनी हालत है। देखिए कोई आदमी देखिए दूर से दिखाई देता है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर में कोई परेशानी है। तो ये बात बोलना मुनासिब नहीं होगा हमारे लिए कि भाई, लेकिन मैं चाहूँगा कि हर आदमी आए। अभी के वक्त में अगर वो लोग काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? देखिए अब उनका भी तो आत्मा जागना चाहिए ना। अगर आत्मा, या हो सकता है वो कर भी रहे हों। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं उतरे हैं, वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि आगे हो सकता है। तो कब करेंगे? अब अभी तो भुखमरी अगर आ जाएगा कोरोना वायरस की वजह से, तो कब करेंगे? क्योंकि अब तो ऐसा हालत बन गया है कि ये तो हमारी दीदी को मैंने हेड सल्यूट करना चाहिए कि इन्होंने आज इन्होंने पोस्ता खुलवा दिया। अगर पोस्ता नहीं खुलवाता तो ये अनाज भी हम लोगों को नहीं मिलता। इनको जितनी भी हम लोग तारीफ़ करें वो कम है। आज बंगाल में जैसे पूरे हिंदुस्तान में अगर हम निकलते हैं खोजने के लिए, कोई ऐसा सीएम नहीं मिलेगा, इस टाइप का सीएम हमको नहीं मिलेगा कि एक शेरनी, कोई बोलता नहीं कि माँ के पेट से जन्म लेती है, तो वो है ममता बनर्जी। आने वाले टाइम में हो सकता है कि माल का जो शॉर्टेज है वो कम हो सकता है। नहीं, हमारी दीदी ने बोल दिया, सब दुकानदारों को जा के बोलिए, ऐसा सीएम बोला तो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। कोई एमपी भी नहीं दिखाई दे रहा कहीं कोई स्टेट में। और हमारी सीएम अपनी जान को जोखम में डाल के, हमारे पुलिस कमिश्नर वो अपनी जान को जोखम में डाल के बाहर निकल के एक दुकान में जाके बोले तुम लोग खोलो। कल भी हमारे सीएम ने एक अनाउंस कर दिया कि अब देखिए उन्होंने कि दूध इतना फेंका जा रहा है, इतना दूध वगैरह इतना जो फेंका जा रहा है, इतना बर्बाद हो रहा है, लोग जानवर को चारा नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐलान जारी कर दिया कि 4 घंटे के लिए आप खोल दीजिए। तो इससे बढ़ गया और क्या है, वो अपने आप को जितनी हद तक कवर कर सकती हैं वो कर रही हैं। हर आवाम को वो ये नहीं देख रही है कि मुसलमान है कि हिंदू है बंगाली है, भाई सब जिंदा रहेगा हमारे वार्ड में। ऐसा कोई माई का लाल अभी तक कहीं पैदा नहीं हुआ, कोई हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा कोई भी चीफ मिनिस्टर को। वो चीफ मिनिस्टर अपने हाथ से चीका काट रही रास्ते के ऊपर में, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं मिलेगा, अभी तक हमने नहीं देखा। पूरे हिंदुस्तान भी हम भी घूमते हैं, हमारा भी लेदर का काम है, लेकिन हम भी सारे जगह जाते हैं, सारे हिंदुस्तान से हमारा टच है। कोई बोलता है घर में कुछ आ ही नहीं रहा है। आज देखिए हमारा राशन मिलने के लिए उन्होंने बोल दिया, आज लोगों को पैसा पहुंचा रही हैं, मांस बांट रही हैं। उनका काम ये सब नहीं है, लेकिन वो कर रही हैं। ये एज अ मुख्यमंत्री वो सीएम है तो उनका तो काम नहीं, उनका काम नहीं, उनको करवा सकती हैं। अगर वो चाहती ही तो किसी को भी ऑर्डर कर देंगी तो पूरा वार्ड में भर जाएगा, लेकिन वो खुद कर रही हैं। उनको डर नहीं है कोरोना का। जब उनको डर नहीं है तो हम लोग क्यों डर है? जब हमारे नेत्री इतना आगे है तो उसका पीछे को जो बच्चा तो उससे और आगे होना चाहिए। जाहिर साहब, हम चाहते हैं आप जो काम कर रहे हैं यहाँ से समाज को, जो और भी जो लोग हैं उनको क्या पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही देना चाह रहे हैं कि आवाम को सबको जुट के हाथ मिला के, देखिए एक लकड़ी अगर हम फेंक देंगे ना तो कोई भी तोड़ देगा। जब हम 10 लकड़ी हो जाएंगे ना तो किसी की ताकत नहीं वो तोड़ दे। तो हमें सबको देखना है, कोई पार्टी नहीं देखे इस वक्त, कोई रंग नहीं होना चाहिए पार्टी का, कि आवाम को कैसे भला हो जाए वो काम करना चाहिए इस वक्त। कि ये नहीं देखना चाहिए कि तृणमूल का आदमी बांट रहा है, कि हम कांग्रेसी हम CPM है, कोई को कुछ नहीं देखना चाहिए। तो जाहिर साहब, अभी कितना लोगों को आपने ये बांटा, रिलीफ बांटा, और कितना बांटने का प्लानिंग है कुछ? अभी मैंने उस दिन बांटा था 900 कितने बांटे थे मैंने। 29 तारीख को मैंने बांट चुका हूँ। मैंने कोई मीडिया वगैरह नहीं किया था, लेकिन मैं आज मजबूर होकर कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी पे भी तो दम होना चाहिए कितना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग और जुटें
मेरे को कोई डोनेशन नहीं चाहिए। मेरे अंदर में जितना दम है मैं चलाऊँगा जहाँ तक हो सकेगा। और मैं तो ये भी ऐलान करना चाहता हूँ कि आने वाला कल में हमारा रमज़ान है, बहुत बड़ा पर्व होता है, इसमें लोग ज़कात निकालते हैं, तो उस ज़कात को भी मैं बोलता हूँ कि एक मुफ्ती से मालूमात करके उस ज़कात को भी इस खिदमत खल में लगा दें, इस खिदमत खल में लगा दें, ताकि वो ये जो भुखमरी का टाइम जो आया है, ये भुखमरी से आदमी बच जाए। तो ये बताया कि आपको लगता नहीं कि आप जैसे और भी जो सामाजिक काम करते हैं ऐसे लोग को भी आगे आने की ज़रूरत है? हाँ, एकदम ज़रूरत है। एकदम इस वक्त नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इस वक्त उनको आना चाहिए, दिल खोल के आना चाहिए। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि आप भीड़ ना लगाएं। आप कोरोना के डर से भी बहुत सारे लोग हमारी घरवाली हमको नहीं निकलने दे रही है, वो हमको बोलती है आप मत निकलीजिए, आप मत निकलीजिए। तो हम बोला यार हम भी नहीं निकलेंगे तो लोग तो भूखा मर जाएंगे, तो हमारे लिए बेकार है, हमारी ज़िंदगी के लिए फिर हमारा पैसा बेकार है, हमारी ज़िंदगी बेकार है। अगर हम भी नहीं निकले, अगर हम निकलेंगे तब ना 4 और निकलेंगे, 4 निकलेंगे, 4 से 10, 10 से कारवां बनेगा। अभी जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, जिनको अल्लाह ने देखिए बस उनको अल्लाह हिदायत दे कि वो भी कुछ करें, अल्लाह उनको हिदायत दे। जैसे हमको अल्लाह ताला ने, देखिए अल्लाह ताला किसी किसी को मुंशी चुनता है, सबको मुंशी भी नहीं बनाता है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं कोई पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं या कोई सियासी मकसद है या वाकई? नहीं, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ ये। मैं आज प्रचार में इसलिए कि मैं कुछ लोगों को लाने के लिए प्रचार हो रहा है। नहीं तो मैं, आप किसी भी मेरे सर्वे करेंगे पूरे वार्ड में, खाली ये वार्ड नहीं, आप 54 में भी वार्ड में पूछेंगे, आप 61 में ही पूछेंगे, आप समतुल्य में कितना नंबर वार्ड है 64, 64 में भी पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम से जाना जाता हूँ, उसका नाम है नाटा जाहिद। आप नाटा जाहिद बोलेंगे तो दूसरा नाम नहीं आएगा, बोलेगा वो एक है शख्स जो लेदर का काम करता है, वो लेदर इंडस्ट्री में है, एक ही नाम आएगा। और हम हमेशा करते हैं कि आज नया नहीं कर रहे हैं। आज मैं अपने जब से होश संभाला हूँ, जब मैं 2 पैसे का भी आदमी था तब भी मैं कर रहा था। आज अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमको नवाजा है, तो हमने आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये जो 2500 लोगों को आप पैकेट बांट रहे हैं, हाँ। खत्म होने के बाद फिर आप 2500 लोगों को अभी मैंने 1000 आदमी का ऑलरेडी स्टॉक कर चुका हूँ। अच्छा, क्योंकि अनाज मिल नहीं रहा था ना, मैंने मंगा के एक गोडाउन में रखा दिया। अभी हुई तो गोडाउन तो उठ के आ रहा है माल। जैसे ये खाली होगा फिर वो कल परसों में आके रह जाएगा, फिर आप अपना आके कवर करके देख लीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। और मैं झूठ फूट वो नहीं होता कि एक बस्ता लाया और 20 बस्ता लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर 2500 बांट रहा हूँ तो लिखाऊंगा 2000। और लोग बोलेंगे, ये तो सर्वे बोलेगा कि मार्केट का जो मोहल्ला के जो लोग हैं जिसको मिलेगा। और हमको देखिए ये प्रचार करके भी हमको तो चाहिए दुआ। आवाम के पेट में जब जाएगा तो उसका पेट से जब दुआ निकलेगा ना, वो दुआ हमारे लिए काम लग जाएगा जी। अच्छा, आप लोग खाली वार्ड नंबर 60 के ही लोगों के लिए, नीडी पीपल के लिए आप कह रहे हैं, या उसके बाहर भी आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, उससे बाहर इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि यही बहुत है, तो इनको ही पहले हम बुझा देना आग। चिराग घर से जलना चाहिए। हम यहाँ पर बुझा के और बाहर जाके जलाएंगे तो लोग मेरे जब बाहर जाएंगे तो लोग उनको बोलेंगे यार वो तो जाहिद भाई बांट रहे हैं, तुम यहाँ क्यों करने आई हो? वो देने भी चाहेंगे तो नहीं देंगे। जाहिद साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप जो है सियासी आदमी हैं, सियासी पार्टी करते हैं, हाँ, और इस वक्त आप जो बांट रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ के जो सियासी लोग हैं जिनको लोगों ने वोट देके अपना काउंसलर बनाया है या और भी पावर दिया है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम, इसलिए आप जैसे लोग को सामने आने पड़ा? नहीं, देखिए मैं तो पहले भी करता आया हूँ। देखिए वो लोग भी कर रहे हैं, लोग नाकाम है बोल के आपको आने नहीं, वो लोग भी कर रहे हैं। देखिए क्यों तादाद भी बहुत है ना, मांगने वाले का भी तादाद बहुत है, तो उसको भी वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोलूँगा देखिए किसी को बदनाम, अब उनकी जितनी ताकत है वो कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। आप उनको देखिए बहुत सारे तरीका है जो हम देखिए आज हमारी गवर्नमेंट तो कर रही है ना। देखिए कोई भी खड़ा हो, चाहे वो बॉबी हो, चाहे वो कैसर हो, चाहे वो मंजर हो, कोई भी खड़ा होता है तो वोट मिलता है हमारे ममता बनर्जी को देख के। आज किसी को भी खड़ा कर देगा तो वो ममता बनर्जी को देख के वोट देता है, हमारे तृणमूल सिंबल को वोट दे के देता है। जब बस उसका 5 साल के बाद में उसका इम्तिहान होता है कि वो क्या किया, रिजल्ट में पास हुआ कि फेल हुआ। जैसे एक बच्चा जब पूरे साल पढ़ता है तो जब उसका फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, तो उस वक्त वहाँ पर देखा जाता है कि आपने फाइनल एग्ज़ाम में क्या किए थे, आपने 5 साल का वर्क क्या किए। वो फिर नेत्री देखती है कि हमारे नेत्री देख के फिर फैसला करती है कि इसको ये पास हुआ कि फेल हुआ।
अच्छा, यहाँ पर कुछ कमेंट आ रहा है 64 वार्ड में भी आपने कभी बांटा है, तो वो बोले 20-30 किट्स आप वहाँ पे भेज देंगे, ऐसा मैसेज है। कुछ लोग 62 वाट के हमें मैसेज मैंने दिया है, जहाँ तक जैसे अभी हुआ हम देते जा रहा हूँ। हाँ, मैंने जो भी आया बोला कि भाई 20 तो चाहिए, कोई आया 25 तो चाहिए, हम ले जाओ भैया, आप जाके सही आदमी है वहाँ दे दो। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि देखिए देना मेरे का, अगर बस चलता तो मैं पूरी वार्ड को संभाल लूँ, लेकिन हमारे बस में नहीं है। मैं अपनी वार्ड को पहले बुझा लूँ, आग मेरा यहाँ लगा है तो हम मैं 64 में नहीं बुझाने जाऊँगा। भाई साहब ये बताएं कि अभी जो लॉकडाउन है ये 14 अप्रैल तक है। 14 अप्रैल के बाद अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, खुदा ना करे कि हिंदुस्तान का हालत ख़राब हो और सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना पड़े, तो ऐसी सूरत में मोहम्मद जाहिद क्या करें? मोहम्मद जाहिद को फिर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल क्लास के भी लोग लंगे हो जाएंगे। अभी तो गरीब मजदूर के पास में पैसा नहीं है। कल जो जितने भी 1 तारीख से लेकर जो 10 तारीख तक जो महीना मिलता है, वो पैसा जब उनको नहीं मिलेगा तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, तो उनको भी फिर सोचना पड़ेगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है कि एक आदमी खाने से बढ़ के शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट और हार्ट का पेशेंट, एक को खाना मत दिए, उस वक्त उसको दवा चाहिए। उसके लिए भी मैं आगे बढ़ के अपना पहले से प्रिकॉशन लेके रखा हूँ कि वो दवा भी नहीं मिलेगा, कि वो जब तक ट्रेन अगर नहीं चलता है तो वो दवा भी आपको नहीं मिलेगा, कि वो ट्रांसपोर्ट से दवा नहीं आता, दवा आता है प्लेन से या अपना ट्रांसपोर्ट रेल से आता है। कि अब एक शुगर का दवा उसको चाहिए 2000 पीस, तो 2000 पीस तो कोई ट्रक से नहीं आएगा, वो आएगा ट्रेन में बुक करके आता है, तो वो भी नहीं मिलेगा कुछ दिन बाद। जाहिद साहब हम लोगों ने सुना है कि आप लोगों को मेडिकल मसलों पर बहुत हेल्प करते हैं। हम चाहते हैं हमारे जो व्यूअर उनका बताएं, जब किनका कोई परेशानी होता है किस तरह से हेल्प करते हैं। देखिए, मैं कभी भी, अल्लाह ताला का ये फरमान है कि आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो मार्केट में भी मत जनाइए, कि ताकि उससे इज्जत से भी मत खेलिए। इस हाथ को दीजिए, हमारे हदीस बोलता है कि इस हाथ से अगर कोई काम कर रहे हैं तो इस हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा काम बहुत सारा करता हूँ, वो लोग कहेंगे, मैं क्या कहूँगा, आप सर्वे करेंगे तो वो लोग कहेंगे। मैं अपनी मुंह से कहूँगा तो मेरे ऊपर में पकड़ाए जाएंगे हम फिर। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो कोरोना वायरस से ज़्यादा मौत हो गई या भूखमरी से ज़्यादा मौत? आने वाला कल में अगर कोरोना वायरस अगर यहाँ रुक जाता है और जो हालातें, जो दुनिया हालतें, जब आपको कुछ लेना देना नहीं रहेगा तो हमारा ख्याल है भूखमरी से भी लोग मरने लगेंगे। भूखमरी से भी लोगों को बहुत, देखिए मैं अपने स्टेट में तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि हमारे स्टेट में जो सीएम हैं, ये एक भी आदमी को भूखमरी से नहीं मरने देंगी, जिस हिसाब से इन्होंने अभियान चलाया अभी इस वक्त। जो मैं आपसे बहुत जिम्मेदार आदमी है, आपसे जिम्मेदारी के साथ हम एक सवाल का जवाब चाहते हैं। तबलीगी जमात को लेकर कुछ लोग मीडिया में, कुछ लोग जो है तबलीगी जमात को बदनाम करने की, उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरह? देखिए, तबलीगी जमात का काम ही यही है ना कि उसको मैंने हर चावल पे कोई काला दाल निकालने का काम ही उनका है। कुछ आदमी का काम ही है। देखिए, जहाँ 100 आदमी होते हैं ना तो 2 आदमी काम करते हैं और 98 आदमी का काम ये रहता है कि इसका नुक्स कैसे निकालें। उनका काम ही यही रहता है। जैसे देखिए, हर मोहल्ला में देखिए फूड में बैठे हुए हैं, उनका काम ही है कि कौन कहाँ जा रहा है, ये बाबा कैसे खा रहा है, ये कैसे ला रहा है, उसका काम ही यही है। ये नहीं करता कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा काम कर रहा है तो थोड़ा सा हम ही हाथ बढ़ाएं। जी, अच्छा, ये जो हमारी कौम है, इसको सब जो आदमी जहाँ मतलब ऊपर कोई पहुँचता है तो सबको खींचने की कोशिश करते हैं। ये वो एक किसी ज़माने में हमारे, जब हम लोग कांग्रेस करते थे, दीदी भी कांग्रेस करती थी, तो ये हमारे पाक सरकार मैदान में राजीव गांधी बोल के गए थे कि जब देखिएगा बाज़ार में जब जाइएगा ना, केकड़ा बिकता है, तो देखिएगा एक केकड़ा जब बाहर निकलता है तो दूसरा केकड़ा उसको पकड़ के टान देता है कि ते बेटा बाहर का ही जा रहा है, अंदर रहो, ते बाहर का जाकर हवा का ही खाएगा। जाहिद साहब, ये बताइए, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, सरकार कहती है लोगों से घर में रहिए। हाँ। आपके वार्ड में 60 नंबर वार्ड में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग घूमते हैं, इसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप अपने लोगों से क्या कहें? यही मैं बोला, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था, अभी क्या टीवी था, वो जो टीवी था उसमें भी मैंने यही बोला कि मैं लोगों को ये अपील कर रहा हूँ कि भाई जितना कम से कम हो आप लोग बाहर निकलें। बहुत ज़रूरत के हिसाब से आप लोग बाहर निकल के अपनी माल जो ख़रीदारी करना है, एक दिन रोज़ बाहर निकलना होगा। अगर आपको कोरोना वायरस पकड़ता है तो सबसे पहले आपकी फैमिली बर्बाद होगी।
उसके बाद आप जिससे इससे मिलोगे उससे बर्बाद होगी। तो इससे क्या है, सैकड़ों आदमी को फैल जाएगा। जो हमारे आज आप ये मत देखो कि हमारे सीएम निकल के घूम रही है, तो सीएम अपना पूरा प्रिकॉशन लेके घूम रही है। कमिश्नर जो हमारा रास्ता में निकला, अगर वो अभी नहीं निकलता तो आज हमारा हालत बंगाल के बहुत ख़राब हो जाएंगे। लोग देख रहे हैं, और कुछ आदमी जो हम लोग निकल रहे, तो हम लोग को भी मत देखिए, हम लोग को भी निकल के कुछ काम करना पड़ेगा आवाम के लिए। लोग कहते हैं कि आप लोग घूम रहे हैं, तो अरे हम लोग भी नहीं घूमेंगे तो लोग तो भूखा खसी हो जाएगा, मार हो जाएगा रास्ता में। हम लोग तो कुछ आके संभालना पड़ेगा, कुछ जगह पे। जो बच्चे, जो नौजवान लड़के इस वक्त पाक सरकार, आजकल के नौजवान लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आजकल के नौजवान लोगों को समझाते हैं तो वो समझता ही नहीं है। एक क्या मोबाइल मिल गया है उनको मोबाइल पे सारा दिन वो अपने काम में लगे रहते हैं। उनको तो दुनिया के बारे में मालूम नहीं क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। होने वाला भी क्या है उनको भी नहीं मालूम है। उनको तो घर में मिल जा रहा है खाना। ऐसे नौजवान जो अभी तक, जिनको पता नहीं है, जो बाइक लेके अभी भी गलियों में चोरी छुपे 4 नंबर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ऐसे नौजवानों को आप क्या मशवरा देंगे? ऐसे नौजवान को हमने अपील करेंगे, हाथ जोड़ कर अपील करेंगे कि जितना घर से घर में रहने का कोशिश करे, ताकि वो अपने फैमिली को, अपने मोहल्ले को कोरोना वायरस से बचाए। मैं इसको अपील करूँगा कि हर मोहल्ले के नौजवान से और मोहल्ले का नौजवान से ये भी गुजारिश करूँगा कि आसपास से, मोहल्ले के दूर से, बाहर से आदमी को अपने मोहल्ला में ना बुलाएं। कोई भी बाहर का आदमी दिखाई दे तो फ़ौरन बोले जा भी अपना मोहल्ला जाओ, और आप भी खुद भी घर में रहो। जाहिर साहब, अगले हफ्ते शब बारात है। हाँ। उस दिन हमारे बच्चे नमाज कम पढ़ते हैं, बाइक ज़्यादा चलाते हैं, तो हमारे जो बाइकर्स बच्चे उनके लिए क्या करें? नहीं, उसके लिए हमारे अपने कमिश्नर साहब से, मैंने कमिश्नर साहब ने पुलिस डिपार्टमेंट को बोला जाएगा कि भाई सारा तरफ जैसे लॉकडाउन है तो उस हिसाब से उस रात में सख्ती करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए क्या? नहीं, जब सख्ती करेंगे तो देखिए क्या होता है ना कि सख्ती करने से क्या होगा कि आपका वो बच्चा नहीं जिसका 2-4 गाड़ी अगर उठा के पकड़ के बंद कर देंगे, तो गाड़ी नहीं देंगे तो फिर बच्चा कोई लेके निकलेगा नहीं। उसको एक दिन पहले कर लेने को, काम को नहीं, एक दिन पहले कर लेने को। वो बाइक उठा के ले लें, बच्चे को नहीं बंद करें, उनकी बैग छीन के रख लें। अब लॉकडाउन के बाद खुलेगा तो मिलेगा, उसको एक ऐलान कर दें। हमारे पुलिस प्रशासन एक ऐलान कर दे 2 दिन पहले कि भैया जिसका बाइक हम पकड़ेंगे फलाने तारीख का रात में, वो तारीख में हम और बाइक देंगे नहीं जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है। जैसे लॉकडाउन में मस्जिद का ताला बंद है, खाली उसमें इमाम और मुअज्जिन नमाज पढ़ते हैं और वहाँ मेंबर नमाज पढ़ते हैं, वैसे क्या शब बारात में कब्रिस्तान को बंद करना ठीक होगा? देखिए ये तो अब ये तो हमारे मौलाना, देखिए ये हम तो छोटी आदमी, हमको इतना तजुर्बा नहीं है। इनके बारे में हमारे बड़े बड़े मुफ्ती लोग हैं, मौलाना लोग हैं, ये उनका काम है। ये वो तजवीज़ करेंगे कि हम कब्रिस्तान जाएं कि नहीं जाएं। हमारा बोलना ये ठीक नहीं होगा कि ना जाएं या जाएं। इस तरह से बीमारी फैल रही है, लोगों को कहा जा रहा है जब मस्जिदें, तो ये हमारे जो इमाम है ना, शाही इमाम है, बड़े इमाम है, जामा मस्जिद के इमाम हैं, और हमारे प्रशासन है, हमारे जो लीडरान हैं, इन लोग तय करेंगे, सब मिलकर एक मीटिंग करके इसको तय करेंगे कि कब्रिस्तान को खोल के रखना है कि नहीं रखना है। ये हमारा आपका काम नहीं, हम इसको हमको नहीं बोल सकते हैं कि आप खोल के रखिए या बंद करके रखिए। आप तो मशवरा दे सकते हैं। नहीं, मशवरा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब वो देखिए ये काम जो दीनी काम है ना, ये मौलाना और प्रशासन के ऊपर में छोड़ देना चाहिए कि प्रशासन जो बेहतर समझेगा वो करेगा। सर, सोशल डिस्टेंस रखने की बात हो रही है, हाँ, लेकिन हम लोग देख रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप कुछ मशवरा दे? नहीं, मैंने बोला है, तो इसके लिए देखिए पुलिस भी बेचारा थक गया, मैक में अनाउंस कर रहा है। हमारे बनियापुर के जो भी प्रशासन है काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहा है। चाहे हमारे जो थाना बनियापुर का जो ओसी है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक जैसे बुटिया हैं एडिशनल ओसी, ये भी अच्छा काम कर रहा है। जब भी मैंने फ़ोन किया हूँ तो उन्होंने आके खाली कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना, खाली कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुसलमान के घर के जो गार्जियन है ना, उनकी भी कुछ ढिलाई है, उनकी भी अभी चल रही नहीं है लड़के में, क्योंकि लड़का सब बड़ा हो गया है। तो बोलते हैं बुड्ढा तुम घर में बैठो, हम लोग थोड़ा बाहर नहीं रहे दो। और कुछ और एक और भी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ पर मैं देखिए आबादी की हैसियत से उस हिसाब से किसी आबाद में घर नहीं है, घर छोटे घर है। अब एक घर में एक कमरे है, वहाँ 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर तो हर वक्त पैर फैला के सो नहीं सकता है। भाई बहू बेटी है तो वहाँ पर तो सो भी नहीं सकता है, तो उसको बाहर निकलना पड़ता है, मजबूरी है। कभी आदमी को गुस्ल कर रही है या नहाने जा रही है तो उस वक्त भी बाहर निकलना ही पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं,
तो उसको तो अब हम लोग तो और मीडिया में लाके नहीं को क्लियर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। जाहिद साहब ये बताएं कि बहुत सारे नौजवान बिना किसी कारण के घर के बाहर में जो मोहल्ले में अड्डा मार रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, एक्चुअल अगर बनियापुकुर थाना की पुलिस हो, चाहे वो कड़ाया थाना हो या तुपसिया थाना हो या पाकसिर थाना हो, अगर ऐसे लड़कों पे सख्ती करती है मोहम्मद जाहिद, क्या ऐसे लड़कों का साथ देगा या पुलिस का साथ? नहीं, पुलिस के साथ देंगे, हम पुलिस के साथ देंगे, कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं देंगे। आपके पास तो बहुत सारा फ़ोन आता होगा, मेरा बेटा को पकड़ लिया। हाँ आया है, मेरे मुन्ने हमारे मुमताज़ अंसारी साहब के पास में बराबर आता है। मेरे पास में आता है तो मैं तो अननोन नंबर उठाता नहीं हूँ, पहला नंबर, क्योंकि मेरे को मालूम है यही काम है। मैं अननोन नंबर जल्दी नहीं उठाता हूँ कि मेरे को मालूम है कि कोई पुलिस पकड़ा गया, कोई बाइक पकड़ा गया, हम उसको और बोलते हैं कि भैया बाइक और उठा के ले जाओ। तो हर मोहल्ले के हर गली में एक, क्योंकि हम भी प्रशासन को अगर चाप देंगे ना तो फिर प्रशासन काम कैसे करेगा? हर मोहल्ले में, हर इलाके प्रशासन को जब हमारा वो इंस्ट्रक्शन अगर हम वहाँ पर करते हैं तो अपने प्रशासन के ऊपर में ही कर रहे हैं। अगर हर मोहल्ले में, हर गली में एक पुलिस वाला अगर तैनात हो तो इतना भीड़ ना। मैं यही बोला था, मेरा एक अपील है, अगर के बाद में मैं चाह रहा था कि एक मिडिल में जैसे 400 मीटर में 1, 2 या 4 पुलिस बैठा दे और वो हर आधी घंटे में उठ के राउंड मारे, इस मोड़ से उस आते में, और उसमें अगर जो नहीं सुने 2 आदमी को उठा के बंद कर दे, 4 घंटा रख दे, उसके बाद फिर छोड़ दे। कोई केस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी हालत मारामारी का हालत है, उसमें केस देंगे तो बेचारा कहाँ से लाएगा पैसा? तो उसको क्या करें, 5-6 आदमी को जब डिटेन करेंगे ले आके, तो फिर वो पुलिस देख के भागेगा, फिर पब्लिक फिर रहेगा नहीं कि यार पुलिस रखा हो। फिर गार्जियन भी बोलेंगे ऐ चलो घर में रहो, पैसा कहाँ से लाएंगे छुड़ाने के लिए? जगह छत के ऊपर छत का ताला भी खोल देना चाहिए। कुछ लोग जो जगह कंजेस्टेड है तो वो लोग ऊपर चले जाए, तो इसके ऊपर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, उसमें फिर एक और डेंजर हो जाएगा ना। अब किसका बच्चा कौन छत से जम मार दिया, वो भी एक प्रॉब्लम है ना। अगर छत खुलने जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि बच्चे भी है ना, कौन बच्चा बदमाश है, कौन बच्चा अच्छा है, कौन छत से जम मार देगा तो फिर वो बाड़ी वाला बेचारा मर जाएगा, बाड़ी वाले पर परेशानी आ जाएगी, कोई ईटा फेंकेगा गाड़ी के ऊपर में। जाहिद साहब आप बहुत बातें हम लोगों ने आपसे की और इंशाल्लाह आइंदा भी आप काम कीजिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम चाहेंगे जाने से पहले आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोगों को क्या संदेश, क्या पैगाम, आपके दिल में क्या चल रहा था? मैं यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि भाई अभी तो लॉकडाउन हुआ नहीं तो ये हालत है। अभी तो मुश्किल से 7-8 दिन 10 दिन का मामला हुआ है। अगर ये मामला अगर कुछ दिन चल गया तो क्या हालत होने वाला है ये तो मालूम नहीं। कि हमको लग रहा है कि आदमी को पानी पी के सोना पड़ेगा, जो पोजीशन हो रहा है, क्योंकि पैसा देगा अनाज नहीं मिलेगा आने वाला कल में, क्योंकि सारे जगह बंद हो गया। जब आपने लॉकडाउन किया है ना तो चासी भी अपना चास करने नहीं जा रहा है, मिल वाले मिल बंद है। तो इस तरीक़ा से मैं ये और अपने से भी कि आस्ते आस्ते करके जहाँ से खाने का उत्पादन अभी किया जाए, वाला कल में जब ये अनाज जब खाली हो जाए तो वहाँ से फिर वो अनाज फिर वहाँ रेडी हो जाए। कि आप जब खाने बनाने निकलेंगे तो सुबह का शाम बनता है, तो अनाज को निकालने में कुछ वक्त तो देना पड़ेगा। तब उस वक्त अगर अनाज नहीं मिलेगा तो लोगों में रास्ते में मार हो जाएगी। तो पीछे से उतना अनाज रेडी रहना चाहिए कि भाई चलो ये खाली हुआ फिर इधर से चला आया। तो उसके लिए आदमी को बड़े तो हफ्ते में 2 दिन 4 दिन ऐसे करके उसको आगे पोजीशन देख के, माने हालात हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए कि हमारे यहाँ कितना फैल गया और कितना फैलने वाला है, उस हिसाब से अपने अनाज को कम से कम खाने वाले रोज़मर्रे की ज़िंदगी को उसको चालू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाननगर रोड और के सामाजिक सीएम को, मैं अपने सीएम को बार बार धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किया है, हिंदुस्तान में ऐसा शेरनी दूसरा पैदा नहीं होगा। ऐसा कोई हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर, इनको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था आज की डेट में। इनका जगह प्राइम मिनिस्टर का है, चीफ मिनिस्टर का नहीं है, जो इन्होंने जो काम किया है। आज अगर ये प्राइम मिनिस्टर होती तो ये वो नहीं देखती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबको अपनी भाई की तरह, अपने बेटे अपने औलाद की तरह काम करती है। पूरे हिंदुस्तान का इसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था आज की डेट में।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद जाहिद जो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है अपने टीम को लेकर सामाजिक काम कर रहे हैं, दिन रात जो है अपने लोगों को लेकर काम कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम है। और ये न सिर्फ जाननगर रोड बनियापुकुर बल्कि आसपास के दीगर इलाकों में पार्क सर्कस के दीगर अंचल में जा रहे लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम यही आपसे गुजारिश करेंगे, आप सभी अपने घर पे रहे, सुस्त रहे और कोरोना को हमें हराना है। आप सभी इसी तरह देखते रहे हालात बंगाल। फ़िलहाल अब तक के लिए आप सबों का बहुत